बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज हमारी जो वीडियो का उन्वान गुफ्तगू है, मौज़ूए गुफ्तगू है, वो हमारी इस दावत तौहीद और बिदात और खुराफात के ख़िलाफ़ इल्मी जहाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो या फ़िज़िकली, अब तो नहीं, खैर फ़िज़िकली तो मुमकिन नहीं रहा मेरे लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी करम नवाजी, फ़ज़ल, रहमत और तौफ़ीक से इस तरफ मुतवज्जे किया कि असल शीयत का जहान बहुत दूर है और हम जिस जहान को शीयत समझ के जिसमें सरगर्म अमल रहे या हैं, ये हकीकी शीयत नहीं है। ये रायत शीयत है, रस्मी शीयत है, शख्सियत परस्ती वाली शीयत है। इसका हकीकी शीयत से ताल्लुक ही कोई नहीं। और बसद माजरत इसका इस रस्मी शीयत को हकीकी शीयत समझना या इस रस्मी शीयत को, इस रायत शीयत को हकीकी शीयत बनाकर पेश करना, इसका वास्ता या ताल्लुक एक आम बंदे से, आम मोमिन से, आम सामईन से, आम जाकर से, आम आलिम से नहीं। ये मामला बड़ी ऊपर तक है और उसके पीछे की वजूहात जो हम अक्सर वीडियोस में बयान कर करके आज इस वीडियो को बनाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, आज आपको बताएंगे कि हमने अपनी जान सिर्फ दांव पे नहीं लगाई, सारा कुछ स्टेक पर लगा दिया फैमिली में। आपको तो ये लगता है कि एक वीडियो आई, उसमें कुछ जरा बोले, ये किया वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब मौजूद है। आप यूट्यूब पर किसी मुझे ऐसे तालिब इल्म की, आलिम की, स्कॉलर, हम तो तालिब इल्म है, किसी स्कॉलर की, किसी आलिम की, किसी एक की वो स्पीच या वो बयान मुझे जरूर लिंक भिजवाइएगा कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से नीचे तक, ऊपर से जहां से फतवे आते हैं वहां से लेकर नीचे एक आम जाकिर तक या आम यूट्यूबर तक इस तरह से खुल के अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह नकवी हो, अली रजा रिजवी हो, जी, दीगर अब मैं अकील गरवी साहब हों, जाकरीन हों या ऊपर मुज्तहीदीन के फतावा जात हों, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक वीडियो जरूर बताइएगा कि जिसने इस कदर खुल के मुकदमा तौहीद लड़ा हो, पेश किया हो, जैसे खाकसार से अल्लाह ताला ने काम लिया या ले रहा, या इस तरह से बिदात और खुराफात के खिलाफ खुल के अपना हिस्सा डाला हो। मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था कि एक दो नाम जो हमें अक्सर बताए जाते हैं, ओ जी फलां साहब हैं जी, मदरसा भी है रजुआ सादात में और जनाब इंटरनेशनली मुबल्लिग, बिल्कुल ठीक, मैं उनकी अजमत का मोतरफ हूँ, उनकी शराफत का, उनकी खिदमात का, लेकिन अमर बिल मारूफ की हद तक है वो शख्सियत। वो नही अनिल मुनकर में, नहीं अनिल मुनकर के बगैर अमर बिल मारूफ अधूरा है। उन्होंने किस बिद्दत का पाकिस्तान में फलते फूलते देखा और जनाब इस शद्दोमत के साथ के, जिस शद्दोमत के साथ गाली और मलंगी जो है शिरकी अकायद फैलाते हैं, उतनी शद्दोमत के साथ जरूरत थी इनका रद्द करने की। हम वहां घुस जाते हैं मसलक पसंदियों में। वो जी वो दो माजरत के साथ, उसमें मेरे अपने उस्ताद बुजुर्गवार मरहूम जनाब किबला नजवी साहब, अलमरूफ डकू साहब आला मुकामा, वो भी शामिल, उनके भी बयानात मौजूद हैं, उनकी तहरीरें मौजूद हैं, हमारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू मौजूद है। वो मुदाफाना दौर था, मसालाना दौर था, वो फतवा मसाइलाना दौर के तौर पर दिया गया। वो मैंने या अली मदद को खींच तान के तजलियात सदाकत में पूरा किया, असल मैंने फजानुर रहमान में लिख दिया। ये सब क्या, ये सब क्या? एक आम मोमिन जिसने तजलियात सदाकत ही पढ़ी है, फजानुर रहमान तक पहुंच ही नहीं सका, उससे पहले दुनिया से निकल गया, वो क्या कीदा लेके गया होगा? ये बताइए, आप बताइए। ऊपर चले जाएं, जो काबरीन हैं, जो कायदीन हैं, जब उनके खिलाफ वीडियोस में, खिलाफ तो नहीं, यानी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुतवज्जे करते हैं, तो वो किस अंदाज से हमें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सिर्फ सोच है। तो आज की वीडियो में एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करना है कि हमें इन सब के एवज में क्या क्या झेलना पड़ रहा है और क्या क्या झेलना पड़ा और पड़ रहा है, और हमने काम क्या क्या डाले हैं, हमारे जराइम, इल्मी जराइम क्या क्या। देखें,
कुछ लोग ये कहते हैं कि जी शुरू की आपकी वीडियोस देखें तो आप कभी नहजुल बलागा पढ़ के सुना रहे हैं, कभी आप दर्स दे रहे हैं गुनाने कबीरा से, कभी अब जनाब आपको डॉलरों की हवस पड़ गई। हालांकि जो यूट्यूब के अलग बेस से भी वाकफ है ना, सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब, मैं तो यूट्यूब पे हूँ, मैं तो इसकी बात करूंगा, जो यूट्यूब के अलग बेस से भी वाकफ हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज को जानते हैं, वो हमारे व्यूज देख के खुद बता सकते हैं कि हम कितने के डॉलर छाप रहे हैं या कितने के छाप चुके हैं, छापे भी हैं कि नहीं, वो खुद बता देंगे आप। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पे ये जो इल्जाम है ना कि व्यूज लेने के लिए, देखें व्यूज लेने के लिए तो मैं मलंगों के रंग में रंग जाता ना, मैं भी आज यारी और शबाज इस्फानी बना होता, या उनका जो है कायम मकायम बना होता, या उनका नायब बना होता, या उनका साथी बना होता, तो व्यूज की थोड़ी कोई नहीं। मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे, ये आप उसका थंबनेल, ये भी हमने बाद में चेंज किया, पहले तो बगैर थंबनेल के वीडियोस 5-7 आती रही हमारी, ये आप थंबनेल देख रहे हैं, ये पहली वीडियो है मेरी। आप देख लें कि इसका मौजू क्या है, पहली वीडियो। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम वक्त के साथ साथ जरा व्यूज लेने के चक्कर में तनकीद करते हैं, जी बिदात के नाम पे जनाब तफरका डाल रहे हैं, तो वो ये मेरी पहली वीडियो देख ले। तब तो इस एक वीडियो पे जो पहला व्यू आया था, वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के उस वक्त के जो टीम थी, वो उन्होंने अपने अपने मोबाइल पे देखा, वो 5-6 बंदे थे, तो 7वां व्यू मेरा ख्याल दूसरे तीसरे दिन कहीं जाके आया था। तो ये पहली वीडियो का उन्वान आपने देखा कि ये है ही उस 2 नंबर घड़ी हुई कहानी जिसको मौजे का नाम दिया गया, लकड़हारे वाली, ये उसके रात में वीडियो भी आप खोल के देख। तो अब किस तरह आप कह सकते हैं कि जी हमने तो पहले दिन से आती ही रखा हुआ है कि बिदात और खुराफात को हाथ डालना, और सारे अंजाम हमें पता थे, सारे मसाइल पता थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते थे हम कि होना क्या क्या आगे जाके, ये बात कितनों को हजम होनी है। और हमसे पहले जो, हम तो अदना से तालिब इल्म है, जो उलमा बुजुर्गवार इस जदोजहद में दुनिया से जा चुके हैं, आज उनका नाम क्यों फरामोश है? चूंकि बड़े उनके हम असर और आज के जो काबरीन में से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने ना उस वक्त उनको आगे आने दिया और ना आज उनकी खिदमात को आगे आने देते हैं अवाम तक। क्योंकि असल बात आप तक आ गई तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रसीदें रुक जाएंगी, चंदे रुक जाएंगे, मदरसों के मसाइल आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में जो एसी हैं, गाड़ियों में एसी, वो बंद हो जाएंगे, भाई पक्के हाथ से गुजारा करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले जो तय किया था वो ये किया था कि हमने जो अंबिया की दावत का सबसे बुनियादी मुकदमा रहा, जो कुरान की दावत का सबसे बुनियादी मुकदमा है रहा, वो है मुकदमा तौहीद। ये कैसे हो सकता है कि अंबिया और कुरान का सलूक कुछ और हो, बुनियादी मुकदमा कुछ और हो, तो हमारा नाम नेहाद मोमिनों का मुकदमा कुछ और हो? यानी कुरान तो तौहीद को बुनियादी मुकदमा कहे, कुरान तो शिर्क को वो जुर्म कहे कि जो माफ होना है नहीं है क़यामत में, इसके अलावा अल्लाह जो फजल से चाहे माफ कर दे। हम कहेंगे नहीं जी वलायत अली इब्न अबी तालिब और वलायत अइम्मा अहले बैत जो है वो बुनियादी मुकदमा है, वो माफ नहीं होने, बाकी अल्लाह जो चाहे, यानी शिर्क भी अल्लाह माफ कर देगा। जो अली की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत का ईमान रखने वाला, वो भी जुबानी, पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या है, जुबानी, तो वो शिर्क भी करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो जब ये हालात हमने देखे शुरू से थ्रू आउट, जब से शीयत हमने इख्तियार की, अल्हम्दुलिल्लाह, शीयत तो नहीं मलंगियत इख्तियार की थी, शीयत का तो बहुत बाद में पता चला, वो हम अपने आप को मलंग शिया समझते रहे थे, मलंग। खैर तब से तौंसवी हो गया, यानी जब मैं अवाइल शीयत की, अवाइल मलंगियत की बात करूं तो जो पीक पे थे ना 2-4 नाम, उनमें एक तौंसवी था, एक वो बूतराबी था, हकीम बूतराबी, जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। यानी कौम के अकीदा तौहीद का बेड़ा गर्क करने वाले 5-6 नामों में सबसे टॉप 3 नामों में एक अब्दुल हकीम बूतराबी का नाम। तो ये तारक जौहरी साहब थे, वो इरफान आबदी साहब थे, मोहसिन नकवी वो शायर जो थे, इसी तरह इधर जरा इस साइड पे आ जाएं तो जनाब नासिर मुल्तानी नया उठ रहा था उस वक्त, अभी उठा नहीं था मुकम्मल, जोबन पे तो बाद में आया, उठ रहा था, तौसवी उठ चुका था जी। इसी तरह एक और था कराची का ही, एक तो अबू तराबी थे, एक और थे जरदारी था, कोई हाकम जरदारी या इस तरह करके उसका नाम था। तो ये अपने टॉप पे थे। तो जब हम भी मलंगाना कायद के हामिल थे तो हमें ये भी हीरो लगते थे कि वाकई यार ये तो बोलन नहीं देते, एहतजाज नहीं करने देते मुखालिफिन को। और शुरू में जब हमें तारफ कराया गया डकू साहब का, डकू साहब जैसे दूसरे का, तो वाबी क्या है कि वाबी जंट, सऊदी रियाल, तो हमें ये इनके नाम भी अल्लाह माफ करे ज़ाहिर लगते थे कि यार ये मतलब मौला अली नहीं है, अली से नहीं मांगना तो फिर शिया किस चीज़ के हम। अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, अपना फजल किया, चूंकि एक रिसर्च का शुरू से अल्लाह पाक ने एक अंसर रखा हुआ था अंदर बचपन से, वो खैर रिसर्च आज यहाँ तक ले आई। तो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज आज की नहीं है, ये यूट्यूब तो ये सोशल मीडिया बहुत बाद में आया। 94-95 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हदीस कसा की महफिल में बड़े कुछ शख्सियात तो दुनिया से अभी पिछले दिनों मुश्ताक जाफरी साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके हाथों में हमारी, यानी उनके सामने की बात है सारी।
हाफिज रियाज साहब है, काजिम रजा नकवी साहब है, बिलमुशाफा जब जाएं तो वो फौरन पहचान लेते हैं। आगा हनीफ साहब हैं एक इधर के जी। इसी तरह और बड़े गुलाम हसन नचवी साहब, खैर उनसे तो शहीद जो अल्लाह मुकामा, उनसे तो प्राइवेट क्लासें तक हमने ली हुई हैं। ततीर ज़ैदी साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इसी तरह मूसा बेग नचवी साहब थे जामिया के मुदर्रिस, रुखसत शानी साहब, डॉक्टर इजाज साहब, जाफर जैदी साहब, हसनैन जैदी साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शायद जाफर जैदी साहब हमारे उस्ताद भी रहे। मैं उनके पास कुछ अरसा जॉब भी की है मैंने, तो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी भी मागफिरत फरमाए। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हमने काम क्या क्या डाले। हमने सबसे पहले ये तय किया था कि जो तौहीद आज एक, अल्लाह ताला मुझे माफ करे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आज एक खुश्क और बदनाम तरीन मौजू शियों में बना दिया गया है कि जो तौहीद की बात करे या वो वाबी है, या उनका एजेंट है, या इब्न तैमिया का पैरोकार है, या वो सऊदी रियालों पे चलने वाला बंदा है। यानी तौहीद हम देखते थे जहां कहीं तौहीद की बात, एक अल्लाह से मांगने की बात होनी, पहला लफ्ज जो जुबान से निकलता था, तू वाबी तो नहीं, और तू टकू दे नहीं, टकवाना दे नहीं, ये सारी चीजें ज़हन में थी। तो जब राय हिदायत पे आए, तहकीक के सफर ने यहां तक पहुंचाया, तो फिर सबसे पहली बात ये थी कि जब मौका मिला, पहले मेरा इरादा कुछ और था। पहले मेरा इरादा था बाकायदा जाकरों की तरह मजालिस और महफिल बुक करके पढ़ने का, कि ठीक है जी पढ़ने जाएंगे भाई, मौका मिलेगा, स्पेस मिलेगी, पैगाम तो पहुंचाएंगे। लेकिन नहीं, वो मेरे लिए उस वक्त इसलिए नहीं मुमकिन हो सका कि मेरे अपने घरेलू मसाइल बड़े थे, वाले साहब की डेथ हो चुकी थी, जिम्मेदारी थी, तो बहरहाल वो एक अलग निजी मामला था। उसके बाद फिर जब यूट्यूब पर रिस्पॉन्स देखा जो एक्सेप्टेड था, जो मैंने आपको बताया, मैं पहले तय करके आया हूं कि इसका इख्तिताम शहादत ही है। सब कुछ पता था, सब कुछ तय करके सोच समझ के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस राह पे कदम रखा। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि नहीं, बजाय कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊं, आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आज भी जो बड़े नाम, बड़े मुबल्लिग तौहीद हैं, वो भी आज उनकी भी जुबान कांप जाती है सरेआम शिर्क बकने वालों का नाम लेकर मजम्मत करने से। उसकी वजह सामने बैठा मजमा, उसी मजमे से अगली एक दो मजालिस मिलने का अमकान खत्म हो जाना तौहीद बयान करने। तो ये मैंने बड़े बड़े ऐसे दिल गुर्दे वाले बंदे देखे हैं कि जो कांप गए अवामी मजाज के सामने, नहीं कर सके उस तरह से बात जिस तरह करनी चाहिए थी, नहीं कर सके, मसलक पसंदी, लेपा पोची। तो मैंने तय किया कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना, ये काम ठीक है। तो हमने तौहीद का पैगाम नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश की। नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह बेअल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है कि कितने नौजवान कहते हैं कि घर में पढ़ी हुई थी नहजुल बलागा, सहीफा कामला, पढ़ी कभी नहीं थी या खरीदी नहीं थी कभी, और पता ही नहीं था इनके अंदर है क्या, ये तो आपके वीडियोस दे के अल्लाह पाक का इंतजाम है। तो पहला ये हमने किया। दूसरा, हमने फिर उसके पैरेलल फौरी एक और सोचा हुआ था कि जैसे ही तौहीद का मुकदमा पेश करना है, वैसे शिर्क का भी तारफ करवाना है, और ये भी बताना है कि क्या क्या चीजें शिर्क में आती हैं। आपको अकीदत के नाम पर पट्टी पढ़ाई जाती है कि जायज है, बानवान वसीला जायज है, बेइज़्न अल्लाह जायज है, वलायत तकवीनी के उन्वान से जायज है, जायज नहीं है, सरीन हराम है वो चीजें। तो वो फिर हमने तौहीद के साथ साथ वो चीजें लेके हम चले। आहिस्ता 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 अल्लाह पाक ने किया कि अभी भी आज भी मजाक उड़ाने वाले उड़ाते हैं कि जी आपके तो 4 सालों में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। हमने एक बैकअप चैनल बनाया, रूहानियत नामा ऑफिशियल। एक तो वो बैकअप चैनल था चूंकि यारी इस्फहानी, और उससे पहले ये उस्ताद मौज़म जनाब जवाद नकवी साहब की पूरा जत्था, एक सोशल मीडिया पे आपको पता, वो एक लाहौर का किताब फरोश है, वो हमें कत्ल की धमकियां देता रहा, अंदाजा करें। तो ये एक अली रूहानी ऑफिशियल को भाई कोई भी पढ़ सकता है, जवाद नकवी साहब के माजरत उनके शागिर्दान में से को पढ़ जाए, यारी के जरसूमों में से को पढ़ जाए, शहबाज इस्फहानी मलंगी ग्रुप में से को आ जाए। शहबाज इस्फहानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा सॉरी कह रहा हूँ, एक वाज़ह नाम है, वो को नार्वे ओस्लो में पता नहीं किधर बैठ के, वो साकब शाह पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम से याद, उसने तो बड़ी सतह से गिरी हुई गुफ्तगुएं की हुई हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वॉइसेस, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग के वो सारे मौजूद हैं, जिन हिसाब से वो करता रहा उन्होंने वो भेजी हुई हैं। लेकिन हम फिर भी जो है कि बड़े जाती किस्म के हमले और बड़े धमकाना, अभी मैं पिछले दिनों हसन अल्लाह यारी के मॉडरेटर जनाब तारक अवान साहब के उसमें गया, उन्होंने बुलाया, इज्जत अफजाई की, हमने भी उनको कहा कि हम आएंगे, और हम गए। वो पॉडकास्ट किया तकरीबन 2 घंटे का। उसके फौरी बाद एक बंदे ने उनको कॉल या वॉइस करके जिस किस्म की गुफ्तगू की, वो भी हमारे पास मौजूद है। खैर, ये तो अब अंदरूनी मामलात हैं कि खाकसार को कोई जानी माली नुकसान या जिस तरह से कोशिशें की गई हैं कुछ हो पाता है, तो फिर उसके पीछे मुहर्रिकात और जिम्मेदारान कौन होंगे, वो जहां लिख के देना था हम दे चुके हैं, विद प्रूफ दे चुके हैं। इसमें हमारा खुद एक बचपन का दोस्त शामिल है कि जब हम सुन्नी थे, जिला हफ्जाबाद सुक्के की मंडी का, मैं शेख फैमिली से मेरा ताल्लुक है जी, तो वो उस मोहल्ले में क्या, उस इलाके में 2-3 शिया घरों में से एक घर उसका था, उसके वालिद का, बिल्कुल हमारी दीवार साझी थी, आज भी वो घर ऐसे ही है।
जी। और जब 86-87 में ज़ियाउल हक के ज़माने में फ़िरका वाराना फसादात थे, तो तब मेरे वालिद मोहतरम और जो लोग, मैंने इलाका बता दिया, आप पूछ लीजिएगा, मैं अपने वालिद का नाम भी मतलब बताया मैंने, पहलवान फैमिली का, आप किसी से जाके पूछ लीजिएगा उनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह। तो वो बंदा और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन अल्लाह के बाद देने में मेरे वालिद का बड़ा हाथ था। और उसका वालिद, उस मेरे बचपन के दोस्त का वालिद एक मुआहिद इंसान, नेक मुत्तकी इंसान, और बिल्कुल ये डकू साहब वाली लाइन वाले इंसान थे वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो भी रिकॉर्ड, उनके वॉइस मैसेज पड़े हैं कि वो आखिरी अरसे तक जब उन्होंने दुनिया से जाना था, उससे पहले तक वो खाकसार से मसाइल दरियाफ्त करते रहे। अलग बुजुर्गवार है, हमारे बुजुर्गवार थे। उनका एक बेटा भी इस साजिशी और इस शरारतों में सबसे आगे है, चूंकि उनका बेटा अपने बाप के बिल्कुल मजाज के उल्टा है। तो उसको जहां मौका मिलता है वो जाती अमलों से लेके हर किस्म की, जितना भी वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच सकता है वो सोच रहा है, और वक्तन फक्तन वो इसका इजहार करता रहता है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमने तौहीद पेश करके बिदात और खुराफात के खिलाफ अपने इस जहाद को पेश करके लोगों को देखे, मैंने कुछ जाती तोज़ील मसाइल तो नहीं छाप ली, मैंने कुछ जाती अकायद तो नहीं, बिल्कुल एक शीयत से हटके मैंने, अगर मैं चीजें भी आपको कुतुब अरबा समेत नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुस्नद जो मुताबिक कुरान, ये असूल मेरा दिया हुआ माज़अल्लाह, बताइए मैं कौन होता हूं? ये तो नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम और मुर्शिद और मौला हमारे आका रसालत माब का दिया हुआ असूल, और उनके जानिशीन इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का दिया असूल है क्या कि हमारी कोई बात तुम तक पहुंचे कुरान पे पेश करो, मुताबिक कुरान हो ले लो वरना छोड़ो। तो मेरा जाती असूल है। तो अगर इस तरह मैंने दावत दी तो इतनी मिर्चें लगने वाली क्या बात थी? और भाई एक तरफ तुम कहते हो कि अली अल्लाह का वली है, बेशक इमाम अव्वल है, बेशक इमाम मासूम है, बेशक वारिसे कुरान और नबी है, बेशक। तो तुम लोग कहते हो कि बेशक बेशक कहते जा रहे हो, फिर अली से मांग लिया, तो इसमें यार ऐसी कौन सी मजाका खेज बात हो गई? तो मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर किसी बंदे ने अली के भी खालिक, तमाम मखलूकात के खालिक अल्लाह से मांग लिया सिर्फ, तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी कि तुम फौरन लड़ने मरने पर तुल आते हो, धमकियां लगाने पर तुल आते हो? भाई अगर अली से मांगने की दावत देना तुम्हारे लिए जायज है, तो अली के भी खालिक से मांगने की दावत देना हमारे लिए जायज हो गई, हम शियत से निकल गए। तो ये दोहरा मेयार, ये है तौहीद की वो चिड़ जो मैंने अवाइले गुफ्तगू में कहा कि तौहीद का जिक्र करना माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह ऐसे था जैसे कोई बुरी गुफ्तगू शुरू कर दी हमने। ऐसे चिड़ चढ़ती थी और आज भी चढ़ती है। आज आपके सामने, आप कमेंट्स हमारे देख लिया अगर, जो हमें फीडबैक मिलता है। हमने बिदात और खुराफात के खिलाफ निचले सतह से लेके ऊपर तक हम गए। हमारी 612 आज की मिला के 613 वीडियोस हो जाएंगी हमारी जी, वो आप देख लीजिए। तौहीद जिस कदर खालिस तौहीद मकतब तशय्यो के पास है, किसी के पास नहीं, और जिस कदर दिल जिगर गुर्दे और हौसले के साथ अल्लाह की दी हुई मदद और तौफीक से जिस तरह से उठा के हमने पेश की है, हमारा चैनल भी मौजूद है, बाकी भी मौजूद है, देख लें और किसने पेश की है। तो ये कर भी रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अब शख्सियत परस्ती की तरफ आ जाए। हमने बावाज़े बुलंद यहां से नारा मस्ताना बुलंद किया कि शख्सियत परस्ती मानिंद बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती से निकल आओ। मत देखो कि मिंबर पे बैठा हुआ कितना बड़ा नाम है, उसके नाम के आगे पीछे कितनी अलकाबात की धुमें लगी हुई हैं। मत देखो, कुरान और अहले बैत को देखो। और भाई जब मेयार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेयार कुरान करार दिया, छोड़ के भी वो कुरान और अहले बैत के, फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम असूल काफी की रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि जो चीज हमें अहले बैत से तस्दीक शुदा ना हो वो बातिल है। तो फिर ये बड़े नाम कहां से आ गए मेयार? चाहे वो मुजतहिद हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, भाई मासूम तो नहीं है। गलती का इस्तेमाल तो बशर से है, चाहे वो मुजतहिद क्यों ना बन जाए। हाँ, वो अलग बात है कि वो इल्मी जिस्तजू में अगर उनकी तरफ से फतवे में कोई झोल रह भी गया है तो वो रवायात आती हैं कि जी उनको उसका भी अजर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गलत नीयत से नहीं, उन्होंने सही नीयत से एक जुस्तजू की, इल्म को टटोला पोला के अवाम तक लेके वो पेश किया, शख्सियत परस्ती के खिलाफ जहाद पेश किया। आपको बताया खुद अपने उस्ताद बुजुर्गवार जनाब आयतुल्लाह किबला मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामा से कुछ बातों पर इल्मी इख्तिलाफात भी आपको बताए कि ये आज भी हैं, अभी वाले गुफ्तगू में भी बताया। सैयद जवान नकवी साहब, उनके कुछ काम हमें बड़े अच्छे लगे, उन्होंने हमें फिर स्पेशल बुलवाया, इनवाइट किया, वीडियो मौजूद है चैनल पे। हम गए, मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। खुद किबला सैयद जवान नकवी साहब, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, खुद उन्होंने मदरसा विजिट कराया सारा। लेकिन जैसे ही मुल्ला सदरा तसव्वुफ सूफीज़म के हवाले से कुछ इख्तलाफी चीजें उनकी पेश की, तो नीचे से उठ के जनाब अबुल हसन अलवी, शुफा शमशीरी, वो एक सियालकोटी है मुल्ला जिसे बोलने की भी तमीज़ नहीं है, अल्लाह की शान है कि वो भी माहिर इनकलाब बना हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या था, मैं नाम भी भूल गया, सुनैन नाम था, मौलवी सुनैन या हुसैन बारह। तो ये सारे जो कुछ अरसा जवान नकवी साहब का मदरसा विजिट करने तक जो मुझे सब्सक्राइब करवा रहे थे, जो मुझे मेरे नाम के आगे हफ़ज़ुल्लाह ताला लिख रहे थे, और
अल्लामा लिख रहे थे, मौलाना लिख रहे थे, और जनाब इंडिया तक जो जवाहर नकवी साहब के चाहने वाले धूम मचाई हुई थी। इन सारों ने ऐसा पलटा खाया, किसी ने हमें कहा कि जी जो है ये एजेंट है, किसी ने कहा कि जनाब ये जवाहर नकवी साहब का ये उन शाकर मुस्तफाई नामी एक आईडी फेसबुक की, उस बंदे ने कहा जी इसका सार उतार के फुटबॉल खेला जाएगा बहुत जल्द, ये उसने धमकी लगाई। इसी तरह लाहौर में एक किताब फरोश है, मैं उसका नाम जान के नहीं बताता, जहां उसका नाम लिखवाना था मैंने लिखवा दिया था जब उसने कॉल पे मुझे धमकी दी। उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, मैंने तुम्हारा कर देगा, चूंकि वो किताब फरोश है। एक दफा मैंने उससे किताबें कुछ मंगवाई और वो देके भी क्रेडिट पर गया था, पैसे उसको बाद में मिले। इसी तरह ये मौलवी स्नैन ने बड़ी गिरी गुफ्तगू की, शिफा शमशीरी की वीडियोस मौजूद हैं आज भी। जैसे ढक्कू साहब के वाले से कोई इख्तलाफ पेश किया तो फिर ढक्कू साहब के चाहने वाले उठ खड़े हुए। वो एक सैयद कैसर अब्बास हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, वो जनाब कहां से कहां निकल गया मुखालफत में। ऐसे ऐसे उसने मैसेज किए कि जो इज्जत माब के अलावा बुलाता नहीं था, इख्तलाफात पेश करने पे उसने वो जनाब बदतमीजी वाले वॉइस किया हमें। इसी तरह एक और साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने तो एक जाती तौर पर मेरे साथ इंतहाई, मुझे ये तो पता है कि उस बंदे ने, उन साहब ने पर्सनली तौर पे कहां कहा क्या क्या कहानी सुनाई हुई है मेरे वाले से, लेकिन मैं वेट मुंतजर हूं कि जरा वो ओपन फॉर्म में आके सुनाए, ताकि मैं फिर विद प्रूफ मैं फिर उनको जवाब दूं। अभी मैं नहीं दे सकता। खैर, तो ये सारे सिलसिले चलते रहे और चलते आ रहे हैं। अब इस दौरान मैं चूंकि डायबिटिक पेशेंट भी हूं और बड़ी शदीद सवैर किस्म की डायबिटीज, जो कि मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि बिफोर 40 जिसको शुगर हो बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन मुझे तो बिफोर 30 हो गई थी। मैं तो अभी पूरा 28-30 साल का भी नहीं था हुआ जब से मैं शुगर को झेल रहा हूं। अब आके 15-20 साल बाद जाहिर है कि फिर हालात एक किस्म के नहीं होते। आपकी डाइट के सूरत हाल, आपकी मेडिसिन, इंसुलिन, ये मामले कई साल पेंडिंग रहे, शुगर चलती रही। वो फिर आके मेरे न्यूरोपैथी की शक्ल पे ऐसी हमलावर हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फिर भी, मैं कहता हूँ उसका करम फजल है कि अपनी टांगों पे मैं चल फिर लेता हूँ। लेकिन न्यूरोपैथी का एक शदीद जो है आज से कुछ साल पहले मामला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। इसके साथ मेरी सेहत, अगर आप पुरानी तस्वीरें में देखें, मैं कोशिश करूंगा कि कोई इस वीडियो के दौरान कोई एक आधी पुरानी आपको सेहत का अंदाजा हो जाए कि मेरी सेहत थी क्या और है क्या। इसी तरह आई साइड का मसला हुआ। खैर, ये सिलसिले तो चलते रहते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाहिश जागी कि अल्लाह पाक ने दिल में डाला कि कुछ दो किताबचे लिखे जाएं, 80 सफ़ात 100 सफ़ात की कुछ किताब, जिनमें तहरीरन भी जो है ना दावत और तबलीग का काम शुरू किया जाए। हमने मरकज़ तबलीगात के नाम से एक वो अपने तौर पर वो किया और इसकी हमने अपील की। दावत फ़िक्र अमल मेरी पहली किताब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने 10 दावतें लिखी कि जो मोमिन उसको पढ़े, 100 सफ़ात की किताब है, अगर पढ़ने वाला को इंटरेस्टेड हो तो वो उसको 1.5-2 घंटे में भी पढ़ सकता है। वो 10 दावतें पेश की, उसका डाक खर्च समेत, हदिया किताब का तो दूर की बात है, पहले 200 कापियों का ना डाक खर्च लिया गया ना वो लिया गया। और वो हमने अपील की, कुछ मुखलिसीन ने राब्ता किया, उसकी छुपवाई, नशर व शात, डाक खर्च समेत उसमें उन्होंने वो हिस्सा डाला, वो हमने वो किया, आज तक कर रहे हैं। फिर अल्लाह पाक ने तौफीक दी, उसको कबूल फरमाया दावत फ़िक्र अमल को, कि फौरन हमें यह है मोमिन का जो है वो आया कि यार ये जो हर बंदे को, हर मोमिन को गलत फहमी डाल दी गई है कि तुम नारे का जवाब ऊंचा दे देते हो, तुमने कड़े पहने हुए हैं, बेशक तुम दाढ़ी बुरीदा हो, दाढ़ी तुमने नहीं रखी, दाढ़ी मुंडे हो तुम, बेशक बेनमाजी हो, लेकिन हो मोमिन, क्यों कि तुम अजान, कलमे और शहादत साल साथ तशहुद में पढ़ते हो, तुम मोमिन। तो हमने सोचा कि यार एक मुख्तसर दावत फ़िक्र अमल से भी मुख्तसर एक किताबचा लिखा जाए, ये है मोमिन, कि ये है मोमिन जो इस किताब में लिखा हुआ है, और उसमें हम जाती बात कोई ना करें। हमने क्या किया, आयात कुरानी, खुतबात नाजुल बलागा और सहीफा कामला, यानी इन 3 कुतब की रोशनी में जो मोमिन एक तैयार होता है ना हकीकी मोमिन, उसको 80 सफ़ात की किताब ये है मोमिन में पेश किया। और वो भी इसी तरह 200 कॉपी हमने बिल्कुल डाक खर्च बिना लिया और भिजवाई। फिर अल्लाह पाक ने तौफीक दी, फिर मैंने अपील की कि यार अब एक जामिया, एक कुछ 400-450 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब हो और उसका नाम ही अल मकतब हो, और उसमें उस मकतब हकीकी को पेश किया जाए कुरान और तालीमात अहले बैत से साबित शुदा है, जो क्यास पे कम है जी, मलंगी कायद पे कम है, और जो हकीकी मकतब है। अल्लाह पाक ने तौफीक दी, जिंदगी दी, सेहत दी, असबाब दिए, वो किताब लिखी। और वो जिन दिनों मैंने वो किताब लिखी ना अल मकतब, मेरा अल्लाह जानता है या जानने वाले जानते हैं कि मेरी उन दिनों सेहत के क्या हालत थे। हमारी एडमन साहबा ने भरपूर मुआवनत की, तीनों कुतब की दफा, यानी मुआवनत इस तरह से की कि जब लिखने की हिम्मत और ताकत नहीं थी तो बोलता जाता था, वॉइस मैसेजेस की सूरत तो वो लिखती जाती थी। अल्लाह ताला उनको अजर कसीर। किताब छप के आ गई, वो भी पहले 150 कापी हमने नहीं, वो 120 कापी वो हमने मुख्तस कर दी, चूंकि वो एक महंगी ज्यादा वो थी, जिल्द भी अच्छी लगी थी। अल्लाह ताला जिन्होंने इनकी इसकी नशर शात, अल्लाह ताला उनको अजर कसीर और उनके मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। तो उसके बाद फिर रिसाइल मिनल कुरान व अहले बैत नामी किताब इसी साल मैंने सोची। अब मैंने सोचा कि उस किताब में कुरान व अहले बैत यानी आयात कुरानी
मुहकम आयात कुरानी और मुस्नद मुतवातर और कुरान के मुताबिक अहादीस को इकट्ठा किया जाए मौजू के हिसाब से। यानी पहला मौजू है मिसाल के तौर पे तौहीद, तो इसके हिसाब से आयात और अहादीस और नीचे खुलासा और तशरीहात, फिर इमामत है, फिर इसी तरह करके जितने अकायद हैं। और सिर्फ असूल दीन तक मामला नहीं, हमने तो अल मकतब में कुरान को छठा असूल दीन भी लिखा कि लोग मतलब हमारे 5 असूल दीन तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत कुरान के अंदर गया जो जड़ है इन तमाम अलूम की, इन तमाम अकायद की। तो मैंने रिसाइल मिनल कुरान वाले बैत का इरादा किया और अपील भी की, लेकिन इस बार चूंकि हम बहुत ज्यादा आया हो चुके थे, मुज्तदीन से भी इख्तलाफात कर चुके थे, उलमा से भी पाकिस्तान के बड़े कोई ऐसा बड़ा नाम है नहीं जिनसे हमने इख्तलाफ ना किया हो, या जिनकी वीडियो जैसे अब शिफा कह रहा हूँ, अनवर नजफी साहब जो उनके साहबजादे हैं मोहसिन नजफी साहब के, इसी तरह शहनशाह नकवी, ज़ाहिर है कि इनके तो हमअशर शीर भी नहीं है दुनियावी लिहाज से, इनके सब्सक्राइबर, इनके फॉलोअर्स, ये मदरसों के मालिक, गाड़ियों के मालिक, लैंड क्रूजरों के मालिक। हम कौन है भाई, ना 3 में ना 13 में। हमने तो बुरे हालात में पता नहीं अल्लाह पाक ने हमारी मोटरसाइकिल कैसे बचा दी। हमारी तो मोटरसाइकिल भी गई थी और हो सकता चली भी जाए, अल्लाह ताला इसको बचा ही रखे। कहने का मकसद ये है, तो इनसे हमारा मुकाबला नहीं बनता भाई। एक मोटरसाइकिल 7-8 साल पुरानी मोटरसाइकिल रखने वाला एक नए वीगो डाले रखने वालों से क्या मुकाबला दुनियावी तौर पे करेगा जी, बताइए आप। तो वो चौथी किताब रसाइल मिनल कुरान वाले बैत माजरत के साथ, वो एक टाइटल और लिखाई, यानी लिखना तो मेरे बस, इससे आगे अभी तक बढ़ ना पाई क्योंकि उसका बजट भी ज्यादा था। वो जो 2 जिल्दों पर थी। पहला जिल्द था वो अकीदा महफूजियत कुरान के हवाले से था और इमामत के वलायत के हवाले से था। इमामत मनसूस मिनल्लाह, असल में अहले बैत का क्या मौकफ है, वो पूरा कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पहली जिल्द इन 2 मौज़ूआत पर थी। दूसरी जिल्द जो थी वो सुन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उन सुन्नतों पर मुश्तमिल थी जो साबित शुदा सुन्नतें हैं, जाली सुन्नतें नहीं जो गाड़ ली गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक उसका मामला ठप हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं सका। वो 2 जिल्दों पर थी। उसकी जिल्द भी मैंने इस दफा मैंने कहा ये गत्ते की ना लगाओ भाई, सादा लगा दो, पैसे कम हो जाए। लेकिन माशाल्लाह एक जिल्द 400 से ज्यादा सफात की है, दूसरी भी इतने की है। बजट ज्यादा था, अपीलें की हैं काफी दफा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी की हैं। जिन जो मुखलिसीन ने पिछली कुतब में वो किया था उनसे भी किया, उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा मस्जिद बनवा रहे हैं, किसी ने कहा जी बहरहाल अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। तो वो अभी चौथी किताब का वो ठप हुआ। ये मामला चलता चलता जान लेने की धमकियों तक कैसे आया। एक दफा टाउनशिप का इलाका हमारे इधर मोचीपुरा बाजार है, वहां पे वालियों ने जनाब फिजिकली वो एक्टिविटी की हमारे साथ। एक दफा हमारे घर के बाहर इकट्ठे हो गए एहतजाज करने कि जनाब उलमा के खिलाफ ये करते हैं, तो फजाइल अहले बैत के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनके मुनकर हैं ये वो। और अब चूंकि 2 ऐसे ग्रुप में छेड़ बैठा हूं कि जिनके पाकिस्तान में खुफिया जरसूमें बहुत ज्यादा है, एक जारी और एक वो कुम में इस्फान में बैठे इस्फानी साहब यहाँ पर। और इस्फानी साहब के साथ मैंने आपको बताया कि 2 शख्सियात और। तो अब जो इनके, मैं ये नहीं कहता, चले मैं उसने जन रखता हूं, मैं बदगुमानी नहीं रखता या इल्जाम नहीं लगाता, मैं नहीं कहता भी इस्फानी ने या यारी ने बराह रास्त किसी को कहा है कि भाई इसको कोई नहीं नुकसान पहुंचाओ, नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये इल्जाम हो जाएगा, तोहमत हो जाएगी। लेकिन इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके नजरियात से मुत्तफिक हैं, जो मुझे वो समझते हैं इब्न तैमिया या वाबी चंद, जो इनके नजरियात को हकीकी शियत समझते हैं, उनको इनको कहने की जरूरत ही नहीं। उनके अंदर ऑटोमेटिक वो जज्बात जागते जाते, फिर कभी धमकियों की सूरत में, कभी रैकी करने की सूरत में, कभी किस तरह से सूरत में। डायबिटीज के और सेहत के मसाइल की वजह से मेरा आगे ही, यानी मैं वो बंदा हूं जिसने 3-3 जॉबें भी की हुई है, जी हाँ, डबल भी की हुई है, 3-3 भी की हुई है, ऑनलाइन भी मैंने मामला देखे हुए, लिए हुए, और मैं चलाता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है एक आपने जिंदगी की गाड़ी, अल्लाह ताला ने 5 बच्चे दिए, 4 बेटियां हैं, एक बेटा, वालदा हैं, सिस्टर की चले शादी कर दी है, जोजा है, तो ये मामला ज़ाहिर है। फिर वो बाज़ दफ़ा तो 2 जॉबें भी कम पड़ जाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी जॉबें करता रहा हूँ, अच्छी सैलरी पे करता रहा हूँ। अब आके मामला कुछ ज़ाहिर है, जब आपके पैर, वो कहते हैं ना बीमारी, बुढ़ापा और इख्तिताम जो है वो टांगों से शुरू होता है, तो कुछ वो मसाइल, कुछ ये तौहीद पेश करने, बिदात और खुराफात के खिलाफ इल्मी जहाद ने मामला इतना सुकेड़ दिया, श्रिंक कर दिया कि मुझे फिर महदूद होकर रहना पड़ता है ज्यादातर। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हमने क्यों अपनी जान खतरे में डाली, क्यों इन मसाइल को खुद आप बैल मुझे मार, कई कमेंट हमें आते हैं कि जनाब आप बड़े वकीलों वाला आपका माइंड है। बाजार है, मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक हाई कोर्ट के एक अच्छे लेवल के वकील थे। तो खैर, तो आप जनाब अगर पैसा कमाना चाहते तो आप भी इधर जरा आ जाते, आप भी शहनशाह नकवी दोयम बन जाते, अकील गरवी, अली रजा रिजवी, ये चीजें। तो हमने ये खतरात क्यों मोल लिए भाई? इसलिए मोल लिए कि हमें आज भी आप देख रहे हैं कि 4 साल बाद भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज कितने हैं।
नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि हम नियत करके आए थे कि हमने काम ही ये करना है बस, और हमें इसका अंजाम भी पता है। अभी साल ठहर के 2 साल, ये तो अल्लाह को पता है ना, लेकिन अंजाम क्या है वो हमें पता है, बखूबी पता है। तो बस मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज कुछ दिल किया आपसे कि आपको थोड़ा सा बताएं। खुदा की कसम आसान नहीं रहा, कभी भी आसान नहीं रहा, अभी भी आसान नहीं रहा। बाज़ दफा हमें एक एक माइक के लिए कितने दिन वीडियो नहीं बनाई, रिक्वेस्ट कर दी है, चले किसी ने। अब जैसे ये आप देख लें, ये एक मोहतरमा ने हमें भिजवा दी कि जी पीछे अच्छा ये नहीं लगता, ये रख ले। ये एक वो शायद वीडियो देख भी रहे हो, ये सबसे पहली अलमारी ये है, वरना मेरे पास तो दीवार पे एक वो था जिसपे कुतब आप देखते होंगे, तो ये उन्होंने भिजवाई, ये पहली अलमारी ये थी। इसी तरह करके जो कुछ है, अगर कुतब का एक 1.5 साल में 3 कुतब का वो किसी ने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो छपी। हमने मौलवियों की तरह थोड़ी काम किया कि मस्जिद मदरसा ज़ेरे तमीर है, वो 10 मदरसियां का भी चंदा हो गया तो बोर्ड उथे लगा मदरसा ज़ेरे तमीर है। नहीं, वो काम हमने क्यों करना भाई। तो जो है वो है, जो नहीं है, जो मुश्किलात है वो है। मुश्किलात बड़ी देखी है हमने और देख रहे हैं मुश्किलात। आप यकीन कीजिए, हमारा 3 दफा तो मोबाइल इन 3-4 सालों में 3 से 4 मोबाइल तो हमारे जवाब दे। माइक खरीदने की किसी दफा कैपेसिटी नहीं होती, किसी दफा एक्स्ट्रा लाइट की नहीं होती। फिर आपको बताया कि वायल में तो स्टैंड की भी नहीं थी यार। वो जोजा और बेटी मेरी जो है वो मुआवन बनी और जनाब हाथों में बेचारी ले लेके 40-40 मिनट। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है और इसका पता था कि इसका यही अंजाम है और आगे भी यही कुछ होना है, लेकिन डटे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी दी है, सांस दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि ये नौकरी लेता रहे, खिदमत मकतब की नौकरी लेता रहे, खिदमत तौहीद की, खिदमत वलायत, हकीकी वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हमसे नौकरी लेता रहे। तो आप सबसे बस यही इल्तमास है कि देखे, अब तो मैंने अपनी वीडियो में ये कहने छोड़ दिया है, सब्सक्राइब वाला, व्यूज का कहने छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम, इसको नहीं, आप काम ही नहीं समझते तो आप ना देखें, कोई मसला नहीं। हमने अब कहने छोड़ दिया। बैकअप चैनल का इसलिए हवाला दे दिया मेरे भाइयों, उसका लिंक भी शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल जाए। वो इसलिए हवाला दिया कि यार खुदा न खास्ता ये किसी के रिपोर्ट करने से, किसी के स्ट्राइक भेजने से, चूंकि हम वीडियो क्लिप भी यूज करते हैं, चैनल कल को बंद हो जाए तो आपके पास बैकअप चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा रूहानियत नामा, तो आपके पास एक रास्ते का जरिया रहेगा वीडियो देखने का। वो भी आपकी मर्जी है भाई, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। तो बस दुआओं में अपनी याद रखें वो मुखलिसीन, वो मोहिदीन जो समझते हैं कि काम मुसलमानों में और मोमनों में, मोमनीन में, जी मलंग जिन्होंने नाम मोमन रख लिया अपने, उनमें रह के तौहीद पेश करना शायद इससे उससे सख्त काम है कि अगर मैं कुफार में, यानी किसी ऐसे मुल्क में, बाहर में या हिंदुस्तान में या इधर उधर, वहां शायद तौहीद का मुकदमा पेश करना, लड़ना और वकालत करना, शायद इतनी धमकियां और इतने प्रॉब्लम मसाइल ना आते जितने इधर आ रहे हैं और मोमिनीन से आ रहे हैं। मुझे एक साहब ने 3 साल पहले, उनका अपना चैनल था, उन्होंने मुझे कहा था आगा आपने बड़ी ही जो है ना बेबाकी के साथ ये काम शुरू कर दिया, अब ये नहीं, इस तरह नहीं चलना, आपकी जान जाने का खतरा है। ये उन्होंने 3.5 साल पहले कहा था। उनका भी चैनल था, इजी दीन पता नहीं इस तरह करके नाम था, और बड़े उन्होंने मेरी वीडियोस भी कुछ शेयर की हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, भाई थे हमारे, अल्लाह ताला जहां भी उनको अपनी ज़ुबान में सलामती के साथ रखे। तो उन्होंने 3.5 साल पहले ये कह दिया था। तो बाहर क्या वीडियो लंबी हो गई जनाब, आपसे अपने हम दिल के वो शेयर करने में लग गए। बहरहाल आज की वीडियो का अनुमान सिर्फ ये था कि मेरे भाइयों ये आसान काम नहीं है, ये आपको बड़ा आसान, आपको लगता है डॉलर छापे जा रहे हैं, आपको लगता है पता नहीं इंटरनेशनली किधर किधर से क्या क्या, भाई कुछ भी नहीं, जो है वो आपको बताते हैं। जो करते हैं या जिन्होंने किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अजर कसीर अता फरमाए, उनको अपनी ज़ुबान में रखे। लेकिन ये भी आपको बता दिया है कि रसाइल मिनल कुरान व अहले बैत, चौथी हमारी किताब, जो एक बुनियादी मुकदमा थी कुरान और हदीस मासूमीन का, वो ठप हो गया। वो टाइटल से आगे मामला अभी तक तो नहीं जा सकता। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह वो भी अपने वक्त पे, हर काम का वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह वो भी छप जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दुआओं की इल्तमास है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नियत से हम दुआ करते हैं कि सेहतमंद और सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, कि जितनी देर हम इस मकतब के हकीकी तालीमात कुरान वाले हमें को वाबी कहे, जंड कहे, वो हमारी बरास, वो जिसके पास जाके सब ने साथ देना है, जिसके पास आइमा मासूमीन ने और अंबिया ने भी होना है और हमने भी पेश होना है, वो जानता है कि हम कुरान वाले बैत वाले हैं, हकीकी कुरान वाले बैत वाले हैं या इब्न तैमिया साहब वाले हैं। भाई जिस वाले भी हैं वो जाने, उसका काम जाने। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।